लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, क्या दे दिया मैंने, मान लीजिए लिख दिया यहाँ a इक्वल टू लिख दिया x³ प्लस 2x प्लस 8, है ना। और हमने कह दिया कि x इक्वल टू 5 पर हमने क्या कहा, x इक्वल टू 5 पर इसकी वेलोसिटी बता दीजिए। मैंने कह दिया कि कोई भी कर्व है, कोई भी पार्टिकल्स है, वो इस कर्व पर मूव कर रहा है, उस कर्व का नाम क्या है, y बराबर लिख दीजिए, इस कर्व का नाम ये है। हमने कहा कि x इक्वल टू 5 पर इसकी वेलोसिटी बता दीजिए। तो क्या करते थे हम, एक बार इसको डिफरेंशिएट जब कर देंगे dy/dx, ऐसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किस पर, at x इक्वल टू 5 पर, तो ये इसकी वेलोसिटी निकल जाती है। तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3x² प्लस 2, ये हो गई कि नहीं, अरे भाई डिफरेंशिएशन हो गया ना 3x² प्लस 2। अब हम जब वैल्यू 5 इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये वेलोसिटी वेग आ जाएगा। हमने कहा कि इसका त्वरण बताइए, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो अगर इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर दें, किसको, इस वाले को, तो 3 दूना 6x। तो जब आप यहाँ लिखेंगे d2y/dx² एट x इक्वल टू 5 पर, तो 6 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तुरंत आप कह देंगे कि इसका जो है एक्सेलरेशन 30 होगा और वेलोसिटी मान लो पुट करने पर जो भी आवे, है ना, ये हो जाएगा। देखिए जब भी इस हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और सिंबल को नोट करते हुए चलेंगे। जैसे कुछ ये फिजिक्स टाइप क्वेश्चंस है, अभी देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, एरिया क्या हो रही है, एरिया चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रही है। अब रेट ऑफ सर्किल पर सेकेंड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए अगर हमने मान लिया कि ये क्या था, सर्किल का एरिया क्या हो, ए हो, क्या हो, ए, अगर तो सर्किल का एरिया आप मान लीजिए ए है, एरिया ऑफ सर्किल ए है, तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, dA/dr। देखिए लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, है कि नहीं है, लिखा रेडियस के रिस्पेक्ट में है ये। तो हमने कहा ये आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एरिया ऑफ सर्किल, देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्किल हम ए लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr² होता है कि नहीं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, dA/dr चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dA/dr बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। क्यों जी दुर्गा, अब इन्होंने ये कहा कि dA/dr की वैल्यू किस पर चाहिए, r इक्वल टू 5 पर। तो यहाँ पे मान रख देंगे 2π × 5 इक्वल टू क्या, 10। थोड़ी सी 10π, थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ होती है। जब इसकी यूनिट को हम लिखते हैं बहुत ध्यान से लिखते हैं। यहाँ क्या है, dA/dr, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 10π सेंटीमीटर स्क्वायर अपान क्या है, dr, आर की रेडियस, आर की क्या होती है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। हमेशा ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन को। अभी देखिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। लिखा हुआ यहाँ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये ऐसे हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, ये इसी की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर। कौन सा चेंज हो रहा है इसमें, वॉल्यूम। अब ये सोचना है इसमें किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए लिखा हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड माने t के सापेक्ष। यानी यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9, यानी यहाँ पर दिया क्या है, dV/dt। देखिए यहाँ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, t के सापेक्ष। कहाँ से पता लगा, यूनिट से आपने पकड़ लिया। तो ये कितना दे रखे हैं, ये 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पकड़ लिया आपने। अच्छा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया किस तरह से बढ़ेगा, एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। अगर इसका 10 सेंटीमीटर हो तो इसका सरफेस एरिया किस रेशियो में बढ़ेगा, यही तो बातें कर रहे हैं ना, बोलिए भाई,
ठीक है, बड़ी अच्छी बात। चलिए हम आगे चलते हैं। मानेंगे लेट द एज ऑफ EDG एज ऑफ क्यूब क्या हो, इज x हो। मान लीजिए x हो गया, ये हो गया ना, x हो गया। हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ध्यान देना वैष्णवी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। या अभी इसको छोड़ते हैं हम, अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाले चैप्टर्स को मैं छोड़ता हूँ। मैं कहाँ गया, इसके सरफेस एरिया पर। अगर इसका सरफेस एरिया क्या हो, यस हो, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। लेकिन एज क्या आपने माना है x, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6x²। हो गया कि नहीं, ध्यान दीजिए हमारी बात, क्या हो गया 6x² हो गया। क्या पूछा इन्होंने, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इतना, यानी सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है। यानी निकालना क्या है आपको, ds/dt। बोलो दुर्गा, जब ds/dt निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू डिफ्रेंशिएशन, बोलिए हाँ, टाइम लगा रहे हैं। 6x² है भाई, क्या हो जाएगा 12x। 12x तब होता बेटा जब यहाँ x होता। यहाँ पे लिखना है आपको 6 इंटू 2x इंटू क्या dx/dt। ये ध्यान दीजिए, इसलिए मैं रुका था थोड़ी देर। ds/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x इंटू dx/dt। अब इस पूरे सॉल्यूशंस में हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं dx/dt की वैल्यू कहाँ से ले आऊँ। देख रहे हैं ना, हमको तो x की वैल्यू पता है, क्या है 10 दिया इन्होंने। अभी मैं यहाँ लिख दूंगा तो हो जाएगा बरदहाइम 120 dx/dt। आ तो गया कि हमारे सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग हो रही है, ये तो निकाल दिया मैंने। लेकिन ये वैल्यू चाहिए आपको, क्या dx/dt चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ होगा कि नहीं। अच्छा, आप dv/dt निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ 3x² dx/dt। मिला कि नहीं मिला, बोलो दुर्गा। वॉल्यूम कितना दे रखे हैं 9, अरे भाई 9 है ना, बराबर 3 इंटू 10 का स्क्वायर माने क्या हो गया 100। अरे भाई x दिया हुआ है, और ये तो नहीं पता आपको dx/dt की, पता है ये 3 त्रिका क्या हो गया 9, यानी dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/100। वाट 3/100 क्या, x की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, और t की क्या यूनिट होगी सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे यूनिट बेटा, जान लीजिए जो बता रहा हूँ ये आपको। अच्छा, अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, हमारा काम है ख़त्म हो जाएगा। क्यों, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर 120 इंटू dx/dt की वैल्यू क्या है 3/100। ये 0 कट गया यहाँ से, 5 और 6 कितना बचा 18/5। क्या ds/dt सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलिए, और t के सापेक्ष कर रहे हैं इंटू सेकेंड। ये आंसर हो गया इसका। ऐसे आपको इधर उधर से करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, काम खत्म। अभी एक सवाल और बताने जा रहे हैं आपको, तब देखिए इसको। चलिए देखिए, लिखा ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। लेक मीन्स झील, एक शांत झील है, उसमें एक कंकड़ को डाला जाता है। तो जब आप कंकड़ को डालेंगे ना, ऐसे कंकड़ को डाला जब आपने, तो ऐसे 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 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका घेरा चलता है कि नहीं चलता है। लिखा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्किल, सर्किल के रूप में मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर किस यूनिट है, अच्छा ये कैसे बढ़ रहा है, किस स्पीड से 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा रेडियस। तो देखिए 4 सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है dr/dt। कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा, सेंटीमीटर पर सेकंड से। अरे भाई पर सेकंड होता है ना, तो एक कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से दिए हुए हैं, ठीक है। एट द इंस्टेंट, एक क्षण, किसी भी क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर,
जब ये बढ़ते बढ़ते 4 सेंटीमीटर तो बढ़ रहा है, बढ़ने की स्पीड थी इनकी। अब बढ़ते बढ़ते जब ये 10 पर पहुंच जा रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं? 10 पर पहुंच जा रहे हैं। तो हाउ फास्ट इन द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो इनकी एरिया कितनी बढ़ी, किस स्पीड में बढ़ रही है। यानी स्पीड में जो बढ़ने की बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? dA/dt की बातें कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? जब r इक्वल टू क्या हो जाए? 10 सेंटीमीटर। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? इस बात को ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं आपसे। बात तो क्लियर हो गई होगी, बोलिए। क्लियर हो गई होगी बात आपकी, ठीक है। अच्छा, आइए एरिया ऑफ सर्किल क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ निखिल, एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू क्या होता है? πr² हो गया। अब πr² जब होगा बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? dA/dt बराबर, ये देखिए पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2r इंटू क्या? dr/dt बार बार कह रहा हूँ, ये 2πr तभी होगा जब इसको r के रिस्पेक्ट में हम करते। क्यों? dr/dt हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये dA/dt किस पर चाहिए आपको? r इक्वल टू 10 पर। दिस विल बी इक्वल टू, तो 2 हो गया, पाई हो गया, r की वैल्यू क्या है? 10, और d/dr की वैल्यू क्या है? 4। काम ख़त्म हो गया। तो ये 10 चौक 40, क्यों जी? नहीं, 10 दूना 20 चौक 80, कितना आ गया? 80 पाई। यूनिट बताओ दुर्गा। हाँ, क्या होगा? हाँ, बहुत सुंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये देखिए, ए इसकी यूनिट हो गई। कितना आसान है, क्या बात करते हैं आप। एग्जाम्पल 4 की बात है, कह रहा द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। इस बार घट रहा है। ये देखिए, इन्होंने क्या कहा? ये एक हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अच्छा, जिसकी लेंथ क्या है? x है, विड्थ क्या है? y है। बात हमारी समझ पा रहे हैं? चलिए, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जब लेंथवा को हम घटाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी ना। जब लेंथ को हम घटाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। देखिए, तो इन्होंने क्या कहा है? किसको बढ़ा रहे हैं? ये लेंथ को। इज डिक्रीजिंग, घट रहा है। तो यहाँ पर घटने का क्या मतलब है? dx/dt बराबर क्या? -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। अच्छा, एंड विड्थ ऑफ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब भी एट द रेट ऑफ का प्रयोग होगा तो आप जान लीजिए कि अपॉन dt ही है उसमें। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर y क्या हो रहा है? y तो भाई बढ़ रहा है, तो dy/dt बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इन्होंने ये तो दे रखा है, आपको दे रखा है। अच्छा, व्हेन x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत ईजी है। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मुस्कान, रेक्टेंगल मान लीजिए, क्या मान लें? पेरीमीटर पी है मान लीजिए। क्या मान लिया? पी। क्या हो जाता है ये? 2x + y। तो कितने देर से चेंज हो रहा है ये पूछ रहे हैं। तो आपको निकालना है क्या? dp/dt होगा कि नहीं? और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? dx/dt + dy/dt। दुर्गा समझ पा रहे हो हमारी बात? क्यों जी? डिफरेंशिएट करने पर। अब यहाँ पर जब हम चलेंगे और लिखेंगे कि dp/dt दिस विल बी इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे dx/dt की वैल्यू क्या है? -3, और इसकी वैल्यू क्या है? +2। यानी ये क्या हो जाएगा? dp/dt इक्वल टू -2 क्या? सेंटीमीटर पर मिनट की बात कर रहे हैं। यानी जो इसकी पेरीमीटर है, पेरीमीटर घटेगी, इसकी क्या होगी? घटेगी। क्या लिखा हुआ है? ये माइनस में आ रहा है ना, तो घटेगी। अब इन्होंने कहा है कि जरा एरिया बता दीजिए आप। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा दुर्गा, ए बराबर क्या होता है, एक्स वाई होता है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए क्या निकालना है यहाँ, डी ए अपॉन डी टी एट किस पर, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 6 पर, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू किस पर, 6 पर। चलिए इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 10 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू हाँ 6 इंटू ये क्या है -3, ये हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस क्या 18 बराबर 2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बढ़ेगी आपकी। तो ये बी पार्ट का उत्तर हो गया और ये किस पार्ट का है, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस आपको करना कुछ नहीं है। टाइम हो गया होगा।